ओम शांति। भक्ति मार्ग में गंगा के पानी से विशेष स्नान करने जाते हैं और ऐसी धारणा रखते हैं कि उस पानी के स्नान से हमारे पाप धुल जाएंगे और उस गंगा जल को अपने पास भी जमा करके किसी न किसी बर्तन में शुद्ध स्थान पर रख लेते हैं और उसका इस्तेमाल शुभ कार्यों में करते हैं, चाहे उस जल का वो छींटा देकर ही करें। वैष्णव लोगों को तो विशेष रूप से इसका बड़ा महत्व होता है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को इसका रहस्य सुनाया है। अब पानी तो पानी ही है और वो पानी तो बहुत स्थानों पर जा ही रहा है, फिर भी उस स्थान पर जाकर स्नान करना या उस जल को लेकर अपने स्थान पर रखना और शुभ कार्य करना, जरूर कोई इसमें राज छिपा है। और वह प्यारे बाबा ने बताया है कि गंगा का जल वास्तव में इस बात का प्रतीक है, निशानी है, ज्ञान जल। ज्ञान को भी जल अथवा अमृत कहा जाता है और वो अमृत हमको भगवान के द्वारा मिलता है। प्यारा शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान अमृत देता है, रोज हमें वो पिलाता है और इस ज्ञान को ही, इस ज्ञान अमृत को ही सुनते सुनते, पीते पीते हमारी आत्मा शुद्ध होती जाती है, उसमें परिवर्तन आता जाता है, उसके संस्कार और उसका सोच बदलता जाता है, शुद्ध और पवित्र होता जाता है। और इसीलिए इस ज्ञान जल से ही हमारी सद्गति होती है। भक्ति में ये भी कहा गया है कि शरीर छोड़ते समय भी मुख में गंगा जल हो। अब वो मुख में गंगा जल से यही भाव अर्थ है कि शिव बाबा का ही नाम हो, जो ज्ञान का सागर है, उसकी ही हमें उस समय याद हो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। और यही हम सब बच्चे संगम युग पर ज्ञान सागर बाबा के द्वारा रोज उस ज्ञान अमृत को पीते हैं और उस ज्ञान अमृत से ही हमारी ये स्थिति बनती है, स्मृति रहने से, कि मैं स्वयं में ही अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जिसके आधार से ही हमारी शुद्धता भी होती है, अमृतत्व भी आता है, अर्थात मृत्यु का भय भी निकल जाता है। तो ज्ञान अमृत है वास्तव में, जिसे ही ज्ञान जल कहें या जो गंगा जल मानकर उसे उतना महत्व देते चले आ रहे हैं। ये भी सोचने की बात है कि पानी पीने के लिए या इस जीवन को चलाने के लिए बहुत महत्व रखता है, तो वो शरीर के लिए अमृत का काम करता है, परंतु आत्मा जो सूक्ष्म है, जिसे इस स्थूल जल की आवश्यकता नहीं है, जो 5 तत्वों से ही न्यारी है, इन 5 तत्वों की ही मालिक है, न सिर्फ जल परंतु वायु अग्नि आकाश, सभी तत्वों की मालिक, उससे डिटैच न्यारी होकर मालिक बनकर इस शरीर को चलाती है। तो आत्मा को आवश्यकता पड़ती है ज्ञान अमृत की। और बाबा इसलिए हम बच्चों को ये काम भी देता है कि ये ज्ञान अमृत आप खुद भी पियो और अन्य सबको भी पिलाओ। तो वो पानी की नदी तो अपने स्थान तक एक सीमित उस तक बह सकती है,
परंतु जो ज्ञान अमृत पिलाने वाली, उनको बाबा ज्ञान गंगा कहता है। और वो ज्ञान गंगा तो पूरे विश्व में चक्कर लगा सकती है। और बाबा की वो बच्चियां जो ज्ञान अमृत रोज पीती और पिलाती हैं, उन्हें ही बाबा ज्ञान गंगा कह करके न सिर्फ इस भारत परंतु पूरे विश्व का कल्याण कराता है, जो विश्व के कोने कोने में जा करके ज्ञान का अमृत पिला रही हैं। फिर बाबा हम बच्चों को एक बात पक्की कराते हैं, जिससे हमारी स्थिति हर बात में मजबूत बनी रहे। जो बाबा हमें कई बार समझाते रहते हैं कि बच्चे, ये बेहद का ड्रामा है, इसमें हर एक्टर का अपना अपना पार्ट है। कोई भी एक्टर का दूसरे एक्टर के जैसा ही पार्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और जब ये बुद्धि के अंदर स्पष्ट हो जाता है, जब पार्ट ही उसका दूसरा है, अलग है, मेरे जैसा नहीं हो सकता, कि मैं जैसा सोचूं, मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, उसका अपना पार्ट है। तो हमें उसकी किसी भी एक्टिंग से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं महसूस होगी। तो सदैव हमारी बुद्धि में ये पक्का रहना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, पावन बनने के लिए तो सिर्फ जल क्या काम करेगा, मुझे तो इंजेक्शन देना पड़ता है। जब कोई पेशेंट सीरियस होता है, भले दवाई भी, हाँ, दवा भी, लिक्विड भी देते रहते हैं, दवाई भी लिक्विड दे देते हैं, कहते वो भी असर नहीं कर रही है, अब तो इंजेक्शन ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंजेक्शन थोड़ी डोज में ही बहुत पावर दे देता है। तो बाबा भी कहते हैं, अब मैं तुमको रोज ज्ञान और योग का इंजेक्शन देता हूं। लेकिन इंजेक्शन लगाने में बाबा बड़ा एक्सपर्ट है। कईयों को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है ना, तो डॉक्टर को कह देते हैं, कोई एक्सपर्ट को कहना, हमारे इस बच्चे को दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? डॉक्टर शशि है ना, डॉक्टर शशि लगाती है तो पता भी नहीं लगता। तो देखो, सुख मिल जाता है ना, कष्ट दूर हो जाता है। तो बाबा हमें रोज ज्ञान का इंजेक्शन देता है, कितना आनंद आ जाता है। हाँ, दुख भी भूल जाता है। कोई गड़बड़ मन में होती है, चिंतन होता है, डर होता है, वो निकल जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, ये सवेरे सवेरे ही ले लो। हाँ, तो सारा दिन क्या रहेंगे, खुशनुमा रहेंगे, चिंता भय कुछ भी रहेगा ही नहीं। तो सर्जन बीमारी जानता है, और उसी प्रकार की डोज हमें ज्ञान और योग की, हाँ, जिसे बाबा आज ज्ञान और योग का इंजेक्शन कह रहे हैं, वो दे करके हमें सभी पापों से मुक्त करता जाता है, बीमारियों से मुक्त करता जाता है।